अच्छा हुआ तुम आ गए। यात्री वीर और उसके साथ उसकी दासी भी। दुनिया को बचाने के लिए तुम्हें दानव शाह को हराना होगा। हाँ, हरा दूंगा। हाँ, मैं भी हराऊंगी। हाँ, नहीं नहीं, जान क्यों लगाओगे? इस काम के लिए थोड़ी आए थे हम, है ना? हाँ हाँ। ओह, माफ करना, लगता है बाबा ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया। इन्हें दरअसल शुरू से डरावनी बातें करने वाला एक पैगंबर बनने का मन था और अब बढ़ती उम्र के साथ उसी तरह की बातें करने लगे हैं। पक्की बात है? आपको मैंने बुलवाया था और ये साहब मेरे ससुर हैं। आप अद्भुत खाने से आए हो ना? आने के लिए आपका शुक्रिया। हाँ। फिर भी मैंने सोचा नहीं था कि नई नई शादी वाला कोई जोड़ा यहाँ आएगा। बड़ी प्यारी बच्ची है आपकी। ये मेरे पापा और मेरी यूली मम्मा। अरे आकुरी, ये तो हमें शादीशुदा समझ रही है। कहीं यूलिशिया इस बात को लेके इस पे भड़क न जाए। इसका चेहरा तो देखो। अगर कोई मुझे इसका पति समझेगा तो ये भड़केगी ही ना। और यूलिशिया जैसी जवान और खूबसूरत लड़की को मम्मा कहना एक तरह से बदतमीजी करना हुआ ना। मैं इसका गुस्सा काम के दौरान ठंडा कर दूंगा। हाँ, तो आपने हमें यहाँ किस काम के लिए बुलाया था? असल में कुछ दिनों से हमारी बाड़ी के जितने सुअर हैं अपना चारा बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं। खा नहीं रहे हैं? अच्छा, तो ये बात है। वैसे आजकल गर्मी भी बहुत है ना, शायद इन्हें गर्मी वाली थकान हुई होगी। मैं इनके लिए गर्मी की थकान मिटाने वाला चारा बना देता हूँ। वाह, आप वैसा चारा बना सकते हैं? ये हुआ ना अद्भुत खाना। अच्छा, तो फिलहाल मुझे अपने बाबा को सैर कराने के लिए जाना पड़ेगा, तो आप ये संभाल लेंगे? हाँ, मैं ये काम कर लूंगा। तो फिर मैं आती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अरे यूलिशिया, क्या ये अब तक मुझसे नाराज है? कुरुत और मैं नई नई शादी वाला जोड़ा है। कुरुत और मैं नई नई शादी। अरे बाप रे, यूलिशिया को उसकी बात से इतना बड़ा झटका लगा कि वो हिले नहीं पा रही। यानी शादीशुदा लगते हैं हम लोग। मैं कुरुत की पत्नी लगती हूँ। हाँ, हमारी उम्र में फर्क है, हमारे कद भी अलग है, पर हमारा बच्चा तो हो ही सकता है। आखिर ये क्या बक रही हूँ मैं? जब से आकुरी आई है मैं सपने देखने लगी हूँ। कहीं लीसे के जैसे तो नहीं बनने लगी हूँ मैं? नहीं, मेरे मन में कुरुत के लिए ऐसा वैसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बस कुरुत की रक्षा करनी है, बस काम है। ऐसा है तो मेरे सीने में इतना दर्द क्यों होता है? कुरुत, आकुरी, होशियार! यूलिशिया रुक जाओ, कुछ मत करना। कुरुत, तलवार अंदर रखो। हाँ? आकुरी! हाँ? रुको, समझाता हूँ। तुम शहर से हो ना, इसलिए तुम्हें इस बारे में पता नहीं होगा। पर गांव में जब जानवरों के लिए चारा बनाते हैं ना, तब ड्रैगन जन का आके थोड़ा हिस्सा मांगना बहुत आम सी बात होती है। बिल्कुल नहीं है। पापा, यूली मम्मा, ये बड़ा वाला डॉगी है क्या? आकुरी बेटा, ये कोई डॉगी नहीं है, ये तो ड्रैगन का बच्चा है। ड्रैगन का बच्चा? खून की बू। फैंटम? कुरुत की फैंटम वाली रक्षक किसने किया होगा? अरे यूलिशिया, बात क्या है, क्या हुआ? रुक जाओ, आखिरी को लेके यहाँ से निकल जाओ। बच्चे को मेरे हवाले कर दो। बच्चे को? अरे तुम तो जानते हो इसे? अगर मैं गलत नहीं तो तुम्हें ड्रैगन मार हो ना? बिल्कुल भी नहीं, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। कुरुत, जाओ यहाँ से। अरे पर ड्रैगन जन को तो इंसान पसंद नहीं है, पर इसे कुरुत पसंद है। तभी जंग के अलावा सब में एसएसएस रैंक का है। इतना तुम? मुझसे नहीं होगा।
कौन सा बच्चा चाहिए था? वो जो यहाँ पे ड्रैगन का बच्चा था, या फिर वो आकुरी? जान के क्या करोगी? मरने जो वाली हो। तो तुम मुझे मोहलत भी नहीं लेने दोगी? हाँ, ये क्या? अरे ये क्या, कहीं पे धरती फट गई? क्या लगता है बाबा? ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। हाँ बिल्कुल। कुरुद के बनाई जादुई रतन कमाल के हैं। खैर, सब कुछ खत्म हो गया। अरे तुम्हारे सींग है? तुम एक दानव हो, महा जादुई शक्ति और जिस्मानी ताकत वाले इंसान के दुश्मन। पर दानव यहाँ? पिछली सदी में कोई भी दानव कभी किसी इंसान के सामने नहीं आया। इतने गहरे घाव की उम्मीद नहीं थी। मेरा रूपांतर मंत्र टूट गया, तभी तुम एक महाशैतान को हरा पाई। यानी इसे पता है कि हमने एक महाशैतान को हराया है, तो शहर के हमले से पहले से इसकी नजर हम पर है। ये उस बच्चे ड्रैगन की बात नहीं कर रही थी। क्या ये कुरुद के पीछे है? ओफो, मैंने तो अपने हर हथियार का इस्तेमाल कर लिया। जितनी जल्दी हो सके सरहदी कस्बे पहुंच जाना कुरुद। ड्रैगन तो जल्दी पहुंचा देगा ना। साकुरा, लीजे और सब वहाँ पर है। बाकी फैंटम वाले भी ये जान ही लेंगे। माफ करना, पर मैं यूलिशिया! अरे तुम लौट कर क्यों आए? ये ड्रैगन से मिलके लड़ेगा क्या? ड्रैगन जंग की जंगी ताकत तो जबरदस्त होती है, पर कुरुद के जंगी हुनर तो एकदम ही। देख लिया ना? बेवकूफ, तुम यहाँ क्यों आए वापस? यहाँ क्यों आया? अरे तुम्हें बचाने के लिए आया। ये क्या आवाज है? चलो निकले यूलिशिया। आकुरी कहाँ है? वो महफूज है, हमारा इंतजार कर रही है। कुरुद तुम्हारे गांव में ड्रैगन पर सवार होके अपने से ज्यादा काबिल शख्स से पंगा लेते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं करता। मैं तो खुद आज पहली बार इतना बड़ा पंगा ले रहा हूँ किसी से। पर हाँ, अपनी किसी बेहद करीबी की रक्षा करने के लिए पंगा लेना भी पड़े तो आदमी को घबराना नहीं चाहिए। ये करना तो उसका फर्ज बनता है। मैं जानती हूँ कुरुद मुझे अपनी बेहद करीबी कह तो रहा है, पर बस एक बेहद करीबी दोस्त या साथी की हैसियत से। ये जान के भी मुझे खुशी के साथ गम क्यों हो रहा है? लीजे की हर हरकत से मैं चिढ़ती क्यों हूँ? मेरे सीने में दर्द क्यों होता है? कब तक सच्चाई से मुंह फेरती रहूं? सच्चाई तो ये है कि मैं कुरुद से एकदम पागलों की तरह प्यार करने लगी हूँ। कुरुद, मैं तुम्हारी छुरी ले रही हूँ और तुम यहाँ से हिलना मत। पर यूलिशिया, घबराओ मत, मैं मरने नहीं वाली हूँ। शुक्रिया कुरुद, बचने की उम्मीद छोड़ दी थी मैंने, पर तुमने मुझे बचाने की जिद कभी नहीं छोड़ी, इसलिए अब से मैं भी नहीं छोड़ूंगी। इस छुरी से उन लपटों को चीर दूंगी। जादुई चीर, दुश्मन का मंत्र चीरने की रहस्यमय कला। आज तक इसमें कामयाब नहीं हुई हूँ, पर अब चारा नहीं है। बेहसर यूली मम्मा, आकुरी, आखिर ये हुआ क्या? इसने खुद ही मंत्र तोड़ दिया, पर क्यों? हमला रोकने की कोई वजह नहीं थी। क्या वजह आकुरी थी? यानी जो बच्चा तुमने मांगा? रुको यूलिशिया, मैं रुको, मैं तुम्हें दवा देता हूँ, तब तक सो मत जाना।
शुक्रिया कुरुत। यूलिशिया, क्या अब भी तुम्हें दर्द हो रहा है या फिर तबीयत खराब लग रही है? कुछ तो बोलो। इस पल का जरा आनंद लेती हूँ। यूली मम्मा, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ आकुरी। आकुरी, जरा ये बताओ कि आकुरी मेरे ऊपर से आके क्यों गिरी? अरे यूलिशिया, ये ना तो गिरी है ना ही उड़ के आई है। ये तो बस अचानक प्रकट हुई, मानो जैसे इसने परिवहन रत्न का इस्तेमाल किया हो। परिवहन मंत्र, जिसको बनाने के लिए कई उस्ताद शोध कर रहे हैं। मैंने सुना है कि काम अभी अधूरा है। परिवहन रत्न पास हो तो कोई भी परिवहन रत्नों वाली जगहों पर आ जा सकता है, पर इसने परिवहन रत्नों के बिना यात्रा की। आकुरी, क्या तुम फिर से अपना वो पुश कर सकती हो क्या? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं? आखिर तुम बहुत दूर थी ना, और पुश करके आके पट से मेरे सर पर गिरी थी, है ना? हाँ, पुश और पट से। सवाल मेरा ही था, पर कुछ समझी नहीं। क्या हो गया कुरुत? वो जो शख्स थी वो... हाँ, उम्मीद है वो चली जाए, पर सारे सुअर तो यहीं पर है। ओफो, इन्हें वापस ले जाना होगा। रुको, मैंने फौरन ठीक करता हूँ। मैं मदद करूंगी। वाह, कमाल हो गया। हमारे सुअर पहले से कितने खुश लग रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पति दिखाई नहीं दे रहे। मेरे वो ना, दरअसल एक पड़ोस की बाड़ी ने उनकी मदद की थी, वो बस वहीं गए हैं। हाँ? कुछ हुआ है क्या? नामुमकिन। तुम मुझे जल्दी से वहाँ ले चलो ना। यूली मम्मा, थक गई हो क्या? खुश हो कि कुरुत और तुम महफूज हो। पापा और मैं दोनों एकदम ठीक है। अरे हाँ आकुरी, वो आग का गोला तुमने फोड़ा था क्या? आग का गोला? नहीं, मैंने तो नहीं फोड़ा। नहीं फोड़ा? यानी उस दानव ने खुद ही उस मंत्र को तोड़ा होगा। जब वो हमें देख रही थी तो उसका रंग फीका होने लगा था। आकुरी प्रकट हुई तो उसे मंत्र के वार से बचा रही थी शायद। पक्का नहीं पता, और जानकारी चाहिए आकुरी के बारे में। और क्या इसे परिवहन का जादू आता है? खैर वो बाद में। आखिरकार अब तक जिंदा तो हूँ मैं। यूलिशिया! अरे कुरुत, तुम तो ड्रैगन को आजाद करने गए थे ना? कुरुत, ये तो वो... दरअसल वो... अब क्या करूं? ये तो अभी तक जिंदा है। अगर ये जाग गई तो हम महफूज तो रहेंगे ना? मुझे थोड़ा हिम्मत से काम लेना होगा। ये तुम क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा? तुम्हारे लिए दवाई बना रहा हूँ। बेवकूफ, दुश्मन पे तरस खाना मौत को बुलावा देना है। तुम अगर चाहती तो अपने मंत्र से आकुरी और यूलिशिया को बहुत पहले ही खत्म कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हें बचाने के लिए इतनी सी वजह काफी है मेरे लिए। जल्दी से इसे गटक लो, वरना मर जाओगी। हाँ, मुझे माफ कर देना, मैं जरा कमजोर और डरपोक हूँ, इसलिए मैंने इसमें नींद की दवा भी मिला दी थी। अब तुम करीब 3 दिन तक सोती रहोगी। एक ड्रैगन मार का ड्रैगन जिन पे वार करना आम बात है, लेकिन कोई ड्रैगन किसी इंसान के साथ हो तो उसे नहीं मारते, और किसी दूसरे इंसान को चोट पहुंचाना गलत है। पता नहीं इसे मेरी बात समझ आ भी रही है या नहीं। जाहिर है सींगों वाली वो जो दूसरी लड़की थी वो बात नहीं है इसमें। ये हिरुदे गारुदे से बहुत अलग है। ये तुम... और फिर इसे मैं यहाँ ले आया। पर दानवों पे तो जहर का असर नहीं होता है ना? ऐसा लगता है जैसे हमें घर छोड़ के एक हफ्ता बीत गया। बड़ी बहन शीना और बाकी सब परेशान हो रहे होंगे, मिलके उनसे माफी मांग लेना। हाँ ठीक है। आकुरी, बदमाश कहेगी, अचानक गायब होकर सबको परेशान कर दिया तुमने। और नहीं तो क्या आकुरी? शी दीदी, लीजिए मम्मा, माफ करो ना। लीजे और आकुरी का संपर्क तो वर्जित था, पर आज के लिए छूट है। तुम तो अच्छी बच्ची हो। आकुरी ने मेरी जान जो बचाई है।
चलो आज बहुत सारा खाना खाते हैं। अरे वाह! वापस आ गए आप यूलिशिया जी। कुरुत साहब, ये कौन है? अरे कुरुत साहब, यूली देखो ना, हमारे अद्भुत माहिर आखिर आ ही गए हैं। हाँ? हैं? मिलके खुशी हुई जी। मेरा नाम रिक्तो है, यहाँ आपके साथ काम करूंगा। तो क्या ये साहब हमारे अद्भुत माहिर हैं? आपसे मिलके खुशी हुई। मेरा नाम कुरुत है। मैंने आपके बारे में सुना है। ऐसा अनोखा अद्भुत खाना बनाने के लिए आपका धन्यवाद। क्या आप मेरे अद्भुत खाने से जुड़े रहोगे? हाँ। ये बंदा किसी भी हाल में अद्भुत माहिर नहीं है। कुरुत, तुम गाड़ी और सामान रहने दो और जाकर रात का खाना बना दो। ठीक है, आज दावत होगी। सीना, तुम आकुरी का ध्यान रखो। ठीक है आकुरी, चलो चले। हाँ। हाँ रिक, तो लीजिए। अच्छा अब समझी, तो ये चक्कर है। अरे तुमने तो सच को जान लिया अभी से। मजाक की भी एक हद होनी चाहिए लीजे। बाप रे बाप, तो ये ऐसे इंसान की छवि भी बना सकती है जो है तक नहीं। अरे पर ये इंसान तो है। मेरी नजर से 20 साल में कुरुत साहब जो होंगे ये उस आदमी की छवि है। मिमिको का खत लिखा है, 3 दिन बाद आकुरी की जांच का विवरण देगी। अरे मुझे इस तरह मत देखो कि मैं डर जाऊं। तो हमारा निष्कर्ष था कि इस बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। अरे मिमिको, ऐसे कैसे कह सकती हो कि कुछ नहीं पता? रुको, मैं तुम्हें समझाती हूँ। यूलिशिया ने बच्ची के बाल और लार के जो नमूने निकाले, उनकी जांच से मैंने पाया कि वो पूरी तरह से इंसानी नहीं है। बहरहाल उसके नाखून से हमें जादुई रत्नों जैसे पदार्थ का एक छोटा सा अंश मिला, वो भी अंतरिक्षी जादू का, जो इंसानों में तो हो ही नहीं सकता। अंतरिक्षी जादुई पदार्थ? हाँ, ये तो पता था कि सृष्टि युग में अंतरिक्षी जादू का इस्तेमाल होता था, पर अब वो जादू तो पूरी तरह से गायब हो चुका है। यानी सदियों पहले वो जादू लुप्त हुआ, पर अब वही जादुई पदार्थ हमें इस बच्ची के शरीर में मिला है। क्या इसका मतलब आकुरी सच में एक दानव है? हमें इसकी भी खबर नहीं। हमें ये बिल्कुल नहीं पता कि ये लड़की है क्या। इंसान की तरह दिखती है, इंसानों की तरह बोलती है, खाना भी खाती है, फिर भी इंसान है नहीं। ऐसे एक प्राणी का अद्भुत खाने में होना डरावना है। एक रोधक श्राप की मदद से उसके जादुई परिवहन को रोककर मेरे प्रयोगशाला में उसकी हिफाजत करनी होगी। बिल्कुल नहीं। बताओ कुरुत, क्यों नहीं कर सकते? समझाओ मुझे। मिमी को मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे डरती हो क्या? नहीं तो? पर क्यों नहीं? क्या इसलिए कि तुम्हें मुझ पर यकीन है कि मैं तुम पर कभी हमला नहीं करूंगा? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अब तो मेरे लिए एक दोस्त जैसे ही हो तुम पे विश्वास भी है। और मुझे आकुरी पर। जब आप किसी के साथ खुद को महफूज पाते हो तो उसके इंसान होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मानता हूँ कि वो लड़की अकेली ड्रैगन मार के पास चल कर गई, लेकिन उसे जरूर इस बात की चिंता रही होगी कि ड्रैगन मार अब तक जागी क्यों नहीं। देखो जो भी हो, आकुरी बहुत नरम दिल है। उसके रहते मुझे एक पल के लिए भी डर या बेताबी महसूस नहीं होती। इसलिए जो भी हो वो हमारे साथ ही रहेगी, उससे दूर नहीं होने दूंगा। मैं कुरुत से पूरी तरह सहमत हूँ। और एक बात, आकुरी तो एक बार मेरी जान भी बचा चुकी है। तुम्हें उसके दानव होने का कोई सबूत नहीं मिला, तो वो दानव नहीं है ना? उस लड़की पे विश्वास मुझे भी है। अकुरी तो बेहद प्यारी और अनमोल बेटी है हमारी। तो फिर ठीक है, ख्याल रखो उसका। वाह, मिमी को तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो अब हम तुम्हारी हमलावर ड्रैगन मार की बात करते हैं। अभी कहाँ है वो? अरे हाँ, तहखाने की दूसरी मंजिल पे। अच्छा। मिमी को सुनो, क्या मुझ पे एक एहसान करोगी? उस ड्रैगन मार को कैद खाने में मत डालना, मेहरबानी होगी। माफ करना कुरुत, पर वो तो एक दानव है, यानी इंसान की दुश्मन। उसकी सजा कैद से भी बुरी होगी। जाग गई ना? कैसा लग रहा है अब? बात कर पाओगी? योद्धा सिर्फ काम की बात ही करते हैं। अच्छा, यानी कि एक दानव योद्धा हो तुम, इसीलिए तुम अपने योद्धा अवतार में इस तरह बोला करती हो। बचपन से ऐसे नहीं बोलती थी ना? नहीं होगा। इस कमरे के चारों ओर एक जादू रोधक घेरा लगा है। क्या तुम्हारे और भी साथी हैं? जवाब दो मुझे। हारने वाला विजेता का हुक्म मानता है। जो पूछ रही हूँ वही बताओ। मुझे हराने वाला विजेता तुम नहीं, बल्कि वो लड़का कुरुत है। मैं उसी के सवालों के जवाब दूंगी।
तो बताइए, अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ही है, बस यही एक तकलीफ है मुझे। माफ करिएगा, पर हुक्म है कि बात पूरी होने तक मैं आपको नहीं छोड़ सकता, इसलिए बेहतर होगा आप सवालों हिरुदे के... गारुदो। हाँ? तुमने नाम लिया हिरुदे गारुदो का? हाँ, लिया तो था, पता नहीं कि वो कहाँ है। वो कौन है कुरुत? हमारे गांव में एक व्यापारी आता है, वो उसी की बेटी है। दरअसल वो भी इन्हीं की तरह एक सिंगजन थी, तो मैंने सोचा ये एक दूसरे को जानती होंगी। सिंगजन यानी? दानव लोगों ने अपने आप को यही नाम दिया हुआ है। ग्रिफिन। उनके बालों की चोटी ग्रिफिन जैसी थी क्या? क्या कहा, ग्रिफिन? हाँ, बिल्कुल वैसी ही थी। कुरुत, देखो मुझे हिरुदे गारुदो देवी को बचाना है। क्या? उसे बचाने से आपका क्या मतलब है? हिरुदे गारुदो देवी इस वक्त ताइको उनके महानरेश के किले के नीचे कैद में रखी गई हैं। ऐसी हरकत वो कैसे कर सकते हैं? यूलिशा, मेरी बात सुनो, हमें हिरुदे गारुदो को बचाना ही होगा। सब्र से कुरुत, हम कैसे विश्वास कर लें कि ये सच बोल रही है? मुझे तो लगता है कि ये बस तुम्हारे सवालों को घुमा रही है। क्या? उससे बचाना था तो आकुरी का निशाना क्यों बनाया? तो क्या आप अब तक आकुरी के पीछे पड़ी थी, उस ड्रैगन के पीछे नहीं? दरअसल मैं महानरेश के लक्ष्यों की तहकीकात कर रही थी और महानरेश तुम सबकी जांच कर रहे थे, और तब मैंने उसे देखा। वो लड़की अचानक प्रकट हो गई। उसकी शक्तियाँ मिले तो हिरुदे गारुदो देवी को बचा सकती हूँ। हिरुदे गारुदो को बचाने के लिए आकुरी का परिवहन? कुरुत, इसकी बात को मत मानो, कोई सबूत तो नहीं है ना? हाँ, सही कहा तुमने। मेरे हार की लटकन को देखो एक बार। यूलिशा, ये तो हिरुदे गारुदो की लटकन है। हिरुदे गारुदो देवी मिली मुझे। मैंने अपना मंत्र वो चोटी देखकर रोका। पता है, मुझे मेरी छुरियां भी हिरुदे गारुदो से ही मिली थी। मैं झूठ नहीं बोल रही। समझ सकती हूँ, हम तुम्हारे लिए हिरुदे गारुदो को बचाएंगे। बहरहाल तुम्हें यहीं रहना होगा। भागोगी या मरोगी तो समझो हिरुदे गारुदो बचाई नहीं जाएगी। कुरुत, तुम खुद ही समझाओ इसे। आपसे विनती है मेरी, कृपया आप यहीं रहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, चाहे जो हो जाए मैं हिरुदे गारुदो को बचा लूंगा। सोरुफुरेया। हाँ? यही मेरा नाम है। अच्छा, मैं समझ गया, आपसे मिलकर खुशी हुई। आकुरी, तुम यहाँ? आकुरी, तुम क्या कर रही हो? हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं बेटा। मुझे माफ कर दो पापा। क्या करे तुम्हारा? तुम फिर से खुश हो गई थी आकुरी? हाँ, मैं खुश हो गई थी। अच्छा, ये बात है। मिमी को मैंने हाँ? जोश में आके ये तो कह दिया कि हिरुदे गारुदो को बचा लूंगा, पर समझ नहीं आ रहा कि मैं ये काम करूंगा कैसे। कोई बात नहीं। अरे ये जिम्मेदारी अब केवल तुम्हारी नहीं बल्कि हम सबकी है। ये है ताइकोन महानरेश के महल के सारे नक्शे। कमाल है, तुमने ये हासिल कर लिए। हाँ, ताइकोन महानरेश तांगा काकारुका, उम्र 47। उनकी पत्नी फरुनारू 10 साल पहले उनकी पहली बेटी फामिरू को जन्म देकर मर गई। सुना है फामिरू भी पिछले साल बीमारी से मर गई। उस महल में एक कमरा है जिसमें जाने की इजाजत ताइकोन महानरेश के अलावा किसी को भी नहीं है, पर हमने उन्हें खाना लेकर उस कमरे के अंदर जाते देखा है। ताला लगा था उस पे, मैं उसे खोल नहीं पाई। वो तो फैंटम से भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा एक उस्ताद खजानेबाज को भी उसे खोलने में वक्त लगेगा। मेरे पास एक सुझाव है। हम उनका ताला नहीं खोल सकते, पर हम उन्हीं से खुलवा सकते हैं ना? उन्हीं से कैसे? हम लोग एक मायावी चोर बना के उसे उस कमरे में भेजेंगे और ऐसा महसूस कराएंगे कि वो जादू से उस कमरे में घुसा था। फिर तो महानरेश को खुद ही ताला खोलना पड़ेगा ना? हाँ, मैं समझ गई। ताइकोन महानरेश को झांसा देने में अकल लगेगी। ये वाला किरदार रिक्तो साहब निभा लेंगे ना? वो हमारे मायावी अद्भुत माहिर ही ना। अगले हफ्ते हमारे शहर में वो 3 दिन का उत्सव मनाएंगे। हम उनके शहर ये बहाना करके जाएंगे कि हम उनके यहाँ सैर करने के साथ साथ अपने नए अद्भुत माहिर को उनसे मिलवाने आए हैं। कुरुत का हम क्या करें? हम उसे अद्भुत खाने में एक दानव के साथ कैसे छोड़ें? कुरुत साहब को भी ले चलेंगे अपने साथ। कुरुत साहब से कहूंगी कि हम उत्सव में बाजार को समझने जा रहे हैं, देश की पसंद और चीजों को जानने। मौका मिलते ही हम हिरुदे गारुदो को बचा लेंगे। कुरुत के साथ उस उत्सव में मजा आएगा। वहाँ पर तीसरे दिन जब सिपाही भी थके होंगे, हम अपना काम करेंगे। तो पहले और दूसरे दिन हम बाजार को समझेंगे। तो फिर पहले दिन तुम या मैं? अरे वाह! इसका मतलब कि पहले दिन कुरुत साहब के साथ मैं बाजार को समझूंगी। प्लीज पहले मुझसे वादा करो कि कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करोगी। तुम भी करो यूली। आकुरी, तुम भी साथ आ गई। मुझे माफ करना, इसे कहा था कि साकुरा वालों के साथ अद्भुत खाने का ध्यान रखें, और मुझे हिरुदे गारुदो के लिए भी अफसोस है। कोई फिक्र मत करो। अगर इस देश के किसी सरदार ने एक स्त्री को कैद किया है तो राजवंशी होने के नाते मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या?
तो आप एक राजवंशी है, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे वो बस किसी से कहना मत। हाँ अच्छा अच्छा, समझ गया, किसी से नहीं कहूंगा। हाँ जी, रहने का ठिकाना आ गया। इमारत तो जबरदस्त है। मुझे अब इजाजत दीजिए, मुलाकात की तैयारी करने जाना है। तो कुरुत, कल तुम लीसे और आकुरी को संभालना, ठीक है? क्या तो तुम क्या करोगी यूलिशा? कल ताइकोन के महानरेश की जांच पड़ताल करनी पड़ेगी मुझे। तो इसमें मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ बिल्कुल ना। भी नहीं, आप मेरे साथ उत्सव में चलेंगे कुरुत साहब। बाजार को समझना भी तो एक अहम काम होता है। और फिर अकूरी का भी तो सोचना पड़ेगा ना। अकूरी को भी पापा के साथ उत्सव के मजे लेने हैं ना। हाँ, मजे करेंगे हम। आकुरी, हाँ सही बात है, हम उत्सव में आए हैं। मैं नहीं चाहता कि आकुरी मेरी जैसी जिंदगी जिए। ठीक है, समझ गया। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आकुरी मजे करे। वाह, ये तो कमाल है। बहुत ही मजेदार है। आकुरी, आओ तुम्हें उठा लेता हूँ, फिर हम नहीं बिछड़ेंगे। लीजे, तुम भी मुझे पकड़े रहना। कुरुत साहब देखिए, ये बिना कांटों वाली नागफनी है। ये तो ऋषिन मरुस्थल में ही मिलते हैं। इसे काटो तो इससे मीठा पानी निकलता है, बहुत लजीज होता है। मुझे पीना है। सुनिए, हमें 2 दीजिएगा। हाँ, अभी देती हूँ। ये लो, ये तुम्हारा। अरे, आपका कहाँ है? मैं बचे कुछ से काम चला लूंगा। बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा है। सच में? हाँ। तो जरा लाओ फिर। कितना मीठा और स्वादिष्ट है। तुम्हारा शुक्रिया। शुक्रिया किस लिए? इसमें से भी पियोगे कुरुत साहब? पी सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, और क्या? ठीक है, थोड़ा सा पी लेता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ऐसे घटकने की जरूरत नहीं है। लाओ दो, फेंक आता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं फेंकना इन्हें। क्या? पर क्यों? ये कोई बेशकीमती सामान है क्या? नहीं नहीं, ये फल हमारे देश का नहीं है ना, इसलिए एक नमूना चाहिए था मुझे। मैंने सुना है आप भ्रमण करता थे, तो आप देश भर का भ्रमण कर चुके हो। तब तो आपने बहुत से उत्सव देखे होंगे ना? देखे तो हैं, पर मैं चौकड़ी के यंत्र संभालने और अस्तबल में हमारे सामान की रखवाली करने में मसरूफ रहता था। बहुत दुख की बात है। नहीं नहीं, चौकड़ी में सेवा करने वाले बंदे का उत्सव में मजे लेना सही नहीं है। लेकिन उत्सव में जाके थोड़े बहुत मजे करने का मन तो मेरा भी करता था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आकुरी जी भर के मजे करे। तो आज हम तीनों मजे करेंगे इस उत्सव में। पूरी कसर निकाल देंगे हम। मैं वो आज ही कर लेती हूँ। हाँ, इकरार करूंगी। तो जरूरी है कि कुरुत साहब को भी आज बहुत बहुत मजा आए। सही मेल कराओ तो 10 किलो राजदाने इनाम। कहिए अपने पति से। राजदाने? मेरे पति? ठीक है, इसे तौल लीजिए। क्या आपने कर भी दिया? हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं, आज तक तो कोई भी कामयाब नहीं हो पाया था। कमाल कर दिया कुरुत साहब। पापा तुम तो कमाल हो। ले जा चोर कहीं के। ये दुकानदार कितना बड़ा दानी है ना। हम ये लाद के क्यों चले? किसी हमारे के हाथ हमारे यहाँ भिजवा देते हैं ना। मम्मा क्या बात है? वाह, बढ़िया है ना। कुरुत साहब, आपको ये वाला कैसा लगा? पापा क्या बात है? भीड़ के शोर से निकल के कोई सुकून वाली जगह चाहिए। उसके लिए महल के बाहर खाई से लगा एक सुंदर बाग है जो सही रहेगा। मेरे इकरार के लिए सब कुछ तैयार है। आज तो कुरुत साहब को वाकई बहुत ज्यादा मजा आया होगा। इस वक्त उनकी आंखों को सारी दुनिया जगमगाती नजर आ रही होगी। तो जब वो इस तरफ घूमेंगे, वो देखेंगे कि उस जगमगाहट में मैं शुरू से बिल्कुल उनके साथ ही थी। कुरुत साहब, ताइकोन के महानरेश का महल। ये कैसे भूल गई मैं कि वो यहाँ से दिखाई देता है। आप हिरुदे गारुदो के लिए परेशान हैं क्या? अरे नहीं नहीं, सबका भरोसा है हम पे कि हम हिरुदे गारुदो को जरूर बचा लेंगे। इसलिए मुझे यूं ही परेशान होने के बजाय कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। लेकिन हाँ, अंदर से मैं जानता हूँ कि उसे बचाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। कुरुत साहब, आपने तो श्राप से आजाद किया था मुझे। एक बहुत कमाल का अद्भुत खाना भी बनाया आपने। और तो और आपके हाथ का खाना भी सबको पसंद है। वो तो इसलिए क्योंकि उन सब मौकों पर मैं वहाँ पे मौजूद था लीजे। मेरी जगह कोई और होता तो वो भी ये सब काम कर लेता। ये बिल्कुल झूठ है। लेकिन अगर इनसे कहूँगी तो इस वक्त ये वाली बात इन्हें समझ में नहीं आएगी।
बस एक ही बात है जो मैं इनसे कह सकती हूँ। कुरुत साहब, मैं आपको बहुत 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 पसंद करती हूँ। क्या? और ये मैं अकेली नहीं करती, यूली भी और शीना भी, कांसो भी, डांसो भी, अकूरी भी, यहाँ तक कि मिमिको और ओलिफिया और रिक्तो भी करते हैं। कुरुत साहब, हम सब आपको चाहते हैं। क्या? कुरुत साहब, माना रिक्तो ने कहा वो राजवंशी है, इसलिए हिरुदेगारुदो को बचाना बस उन्हीं का कर्तव्य है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब आपको चाहते हैं और हम लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, इसीलिए हिरुदेगारुदो को बचा रहे हैं ताकि आपकी मदद हो पाए। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें मैं पसंद हूँ? बिल्कुल सही, इसलिए नहीं कि अद्भुत खाने का फर्ज है, बल्कि इसलिए कि हम आपके साथ ही हैं। सच कहूँ तो मैं भी तुम सबको दिल से पसंद करता हूँ, इसलिए तो तुम सबकी मदद करने के लिए सबसे आगे रहता हूँ। हम एक दूसरे को चाहते हैं, तो चलो मिलकर काम करते हैं अपनी अपनी काबिलियत से। हाँ। पापा, मुझे भूख लगी है। आज इजहार करने का इतना अच्छा मौका मिला था मुझे। माना जो सोचा था वो नहीं हुआ, पर कुरुत साहब की दिली मुस्कान देखी। आज बस इतनी नहीं तसल्ली करनी होगी मुझे। लेकिन कुरुत साहब, अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।